नमस्कार दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। And express their will to do and die through the cries of Inqilab Zindabad. तो गांधी जी कहा करते थे कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं उसके चरित्र से होती है। अरे नहीं, इनकी बात नहीं कर रहा हूं, असल में इन्हीं की बात कर रहा हूं। वे मैथों तेरा मन परया। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, गांधी के ही देश में गांधी को ही मारने वाले की अगर आप उपासना कर पा रहे हैं, गांधी जयंती के साथ उसको भी ट्विटर पर उतना ही सम्मान देने की हिम्मत दिखा पा रहे हैं, तो ये भी सिर्फ गांधी की वजह से ही आप कर पा रहे हैं। वरना यही काम आप अफगानिस्तान या पाकिस्तान में किए होते तो आपका पिछवाड़ा कुछ यूं होता। या ना तो आप होते और ना ही आपका पिछवाड़ा होता। और गांधी जी का सम्मान हमें दिल से करना है, उनके जो सिद्धांत हैं उन्हें दिल से मानना है, इन भाई साहब की तरह नहीं करना है। देश को आजाद करा के हमें छोड़ के अनाथ बना के चले गए आप। इतना बड़ा देश हमें आजाद करा दिया आपने कि जो हमारी तमन्नाएं थी सब खत्म होती जा रही हैं, सब बेकार होता जा रहा है। बाबू तो कहाँ चले गए? इसमें मेरे जितने पुतले हैं सबको गिरा दो, मेरी हर तस्वीर को दीवार से हटा दो, हर इमारत, हर चौराहे, हर मार्ग जिस पे मेरा नाम लिखा हो मिटा दो। पैसा बर्बाद पे है। तो दोस्तों, बात कुछ यूं है कि जब से कन्हैया कुमार ने कांग्रेस ज्वाइन की है, वैसे तो पूरी ही गोदी मीडिया के नीचे आग लगी हुई है, लेकिन बीएनडी के नीचे कुछ ज्यादा ही आग लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठ के कांग्रेस की जबरदस्त फजीयत कहते हैं करता और कोई नेता कुछ बोल नहीं पाता। इस देश की सबसे पुरानी पार्टी को दिमाग लग गई है क्या? वो कहता है कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। गांधी परिवार कांग्रेस को डूबने से नहीं बचा सकता, कन्हैया कुमार बचाएगा। एक तो इस जबरदस्त आग का कारण ये भी है कि कन्हैया कुमार इनकी कई बार पहले इन्हीं के चैनल पे बैंड भी बजा चुके हैं। बहुत हो गया तेरा, हमारे भाई को कोई छू भी नहीं सकता। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। थोड़ी मर्यादा रखिए। और जब से कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तब से एक एक करके सारी गोदी मीडिया के चैनलों की कलई खोल रहे हैं। क्या ANI, क्या ABP और क्या न्यूज नेशन, जो आया उसको लताड़ा। लेकिन कहता कौन है टुकड़ा टुकड़ा गैंग? जो कहता है उसका टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। बोलिए कौन कहता है, आप बताइए। अरे आपका पत्रकार उस दिन बोला था कि बीजेपी का आरोप है, बोल दीजिए ना, तो घर बनने की बात नहीं है। कह रही है बीजेपी की अब तो टुकड़े टुकड़े गैंग का गठबंधन हो गया, कांग्रेस के साथ विलय हो गया। अच्छा, पहले गठबंधन था, विलय हो गया। ये आरोप बताइए कि बीजेपी अगर आरोप नहीं लगाएगी तो क्या मैं जैसा हूं कि मुझे BCCI का सेक्रेटरी बना देगी? आरोप कौन लगा रहा है? टुकड़े गैंग है भाजपा के लिए। अच्छा, क्योंकि भाजपा का टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, भाजपा के टुकड़े 1 लाख होंगे। कोई यहाँ गिरेगा, कोई वहां गिरेगा। और लोगों ने भी इसे यही कह के ट्विटर पे भी लताड़ा। अबे तू जर्नलिस्ट है या पॉलिटिकल एनालिस्ट? कन्हैया कुमार किसी भी पार्टी में आए जाए, इससे तुझे बवासीर क्यों हो रहा है? कन्हैया तेरी ही डिबेट में तुझे नंगा किया करता था, उसी की खुन्नस है क्या? कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नाइक ने भी लिखा, ये पिट्ठू भाई इतना काहे छटपटा रहे हैं? कांग्रेस के इतने वर्कर नहीं कांग्रेस पार्टी को बचा सकते, स्टूडेंट विंग के नेता कांग्रेस को नहीं बचा सकते। एक एक कार्यकर्ता के दिल में घुस के पूछिए, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? डायरेक्टर साहब रिलैक्स। क्या रिलैक्स यार, यहाँ पे शॉर्टेड का हुआ ट्रेड में लोग आतू बातू बातें कर रहे हैं। असल में ये इसलिए इतना छटपटा रहे हैं कि कन्हैया कुमार वो इंसान है जिससे ये 1 to 1 बैठ के डिबेट कर ही नहीं सकते। ना गोदी मीडिया का कोई भी पत्रकार, ना ही भाजपा का कोई भी प्रवक्ता। वैसे तो ये दोनों ही भाजपा के प्रवक्ता हैं, ये दोनों ही कन्हैया कुमार के सामने डिबेट नहीं कर सकते। और ऐसे हमें कई बार उदाहरण दिख भी चुके हैं। बिलीव करता हूँ अभी आपने अपनी परिभाषा बदल ली। नहीं, पिछले 10 मिनट के अंदर आपने बदल ली। बिल्कुल नहीं, आप तो गुस्सा गए सर। हम कहाँ बदल रहे हैं? आप जब आप कहते हैं कि आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, तब ये आप छुपाने की कोशिश करते हैं कि आप किसके पक्ष में पत्रकारिता कर रहे हैं। थोड़ी मर्यादा रखिए। दोस्तों, गोदी मीडिया सिर्फ कन्हैया कुमार से ही अपनी बेइज्जती नहीं करा रहा है, इंटरनेशनल भी करा रहा है, कराता ही रहता है। एक बार और सही, आपको वो सब तो याद ही होगा कि कैसे रिपब्लिक और दूसरे चैनलों ने पंजशीर और तालिबान का बता के कैसे वीडियो गेम की क्लिप्स दिखाई थी और अपने चैनल पे ऑन एयर चलाया था। उसी पे अब इंटरनेशनल मीडिया भारतीय मीडिया का मजाक बना रहा है, और भारतीय मीडिया का मजाक यानी कि भारत का मजाक। All right, so we had a fake Twitter account. Now this time, let's take a look at
this, if we can get some audio on it. The spokesperson has been killed. As per Now, reports, this Fahim again Dashti has is related also to been Pakistani killed support for by, the Taliban against resistance the forces and all sorts of dramatic airstrikes scenes in the that's sky, currently right? happening in Panjshir Airstrikes at this point happening, in time. and that was a Republic, Republic TV in India also. तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल की इंटरनेशनल बेइज्जती ये न्यूज चैनल वाले टीआरपी और पैसे के लिए ये अपने साथ साथ अपने देश की भी बेइज्जती करा रहे हैं. Television channel based in the UK, they had also broadcast those same images, except, oh dear, those images actually come from a video game. And you're kidding me, a video game? Yes. So this is a news operation broadcasting that as a news story. That's what they were broadcasting. It's a video game called Glory be. I know. Arma 3. बाकी तो इनके ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है ही. I am sorry, बाबू. अब बड़े बड़े लोगों की बात आई है तो भाजपा नेताओं की बात करना तो बनता ही है. तो पहले हम बात करेंगे छोटे भाजपा नेता की, मतलब गुजरात से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमेश भाई धधूक की. इन्होंने वही कारनामा किया जो थोड़े दिन पहले योगी जी ने करके दिखाया था. बंगाल का ब्रिज उत्तर प्रदेश ले आए थे और अपने पेपर में अपनी तस्वीर के साथ छपवा दिया था. ये उनसे भी 2 कदम आगे निकले हैं. ये न्यूजीलैंड से सड़क और ब्रिज उठा के गुजरात में ले आए हैं. इतना सा काम किया है बस. इन्होंने एक विज्ञापन छपवाया जिसमें जिन सड़कों और ब्रिजेस को इन्होंने दिखवाया वो असल में न्यूजीलैंड की हैं. जी हाँ, न्यूजीलैंड की. अब बड़े जो करते हैं छोटे तो वही सीखते हैं ना. नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो खतरनाक और भयावह कांड हुआ जिसमें कानपुर के एक व्यापारी मनीष गुप्ता को गोरखपुर पुलिस ने होटल के कमरे में मार डाला, ऐसा बोला जा रहा है. इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है. अब इस केस को हमारे देश के लॉ मिनिस्टर ने इतना सीरियसली ले लिया है, इतना सीरियसली ले लिया है कि वो डांस करने लगे हैं. ओ अच्छा, उनका ध्यान ही नहीं है इस केस पे, तो बात कुछ और है. तो मतलब ऐसे छोटे मोटे केस तो हमारे देश में होते रहते हैं. ऐसे छोटे मोटे परिवार तो रोज उजड़ते रहते हैं. ये डांस वांस नहीं रुकना चाहिए, डांस होते रहना चाहिए. आखिर कंटेंट की भी तो कमी नहीं होनी चाहिए ना. तो भैया इन नेताजी के साथ साथ हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए कंटेंट और सच्ची न्यूज, फेक न्यूज की नहीं, सच्ची न्यूज की कमी कभी ना हो. इसके लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए. महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए. पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा.